नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको गुप्त नवरात्रि में सुनी जाने वाली माता बंगलामुखी और माता मातंगी की कथा सुनाने जा रहे हैं। साथ ही सुनेंगे माता कमला देवी की भी कथा। जो भी भक्त श्रद्धा भक्ति भाव से इन कथाओं का श्रवण करता है, माता रानी की विशेष कृपा उन पर होती है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। सबसे पहले सुनते हैं बंगलामुखी माता की कथा। आज हम आपको देवी बंगलामुखी के प्रादुर्भाव की कथा सुनाने जा रहे हैं। माता बंगलामुखी का एक नाम और है, जो है पीताम्बरी। माता का प्रिय रंग पीला है। माता बंगलामुखी का स्वभाव उग्र है। माता बंगलामुखी अपने हाथों में तलवार धारण की हुई है। दुष्टों का संहार और अपने भक्तों की रक्षा करना ही इनके अस्त्र धारण करने का उद्देश्य है। श्री बंगलामुखी को ब्रह्मास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। ऐहिक या परलौकिक देश अथवा समाज में दुख, अरिष्टों के दमन और शत्रुओं के शमन में माता बंगलामुखी के सामने कोई मंत्र नहीं है। चिरकाल युग से साधक इनकी पूजा आराधना करते आ रहे हैं। माता का स्वरूप देखने में मनमोहन और मुस्कान वाली है। इन देवी के 3 नेत्र हैं। मस्तक पर चंद्र धारण करती हैं। नवरात्रि में 8वीं माता महाविद्या बंगलामुखी की पूजा करने से जीवन के सभी प्रकार के संकट दूर होते हैं और व्यक्ति के सोचने समझने की शक्ति में विचार अच्छा आता है। माता को देवी पीताम्बरा भी कहा जाता है। माता बंगलामुखी को पीला रंग अति प्रिय है। माता बंगलामुखी की पूजा करने से शत्रुओं का भय नहीं होता है और आपके शत्रु आपका अनिष्ट कभी नहीं कर पाते हैं। माता बंगलामुखी युद्ध में विजय दिलाने वाली और वाक्य शक्ति प्रदान करने वाली देवी मानी गई हैं। बंगला शब्द संस्कृत भाषा के बगला का अंश है, जिसका अर्थ होता है रुधन। बंगला शब्द 3 अक्षरों के शब्दों से मिलकर बना है, व, ग तथा ला। व अक्षर वारणी है, ग अक्षर सिद्धिदा देता है और ला अक्षर पृथ्वी को संबोधित करता है। माँ का अलौकिक सौंदर्य शक्ति के कारण ही है। जो लोग कोर्ट कचहरी के चक्करों में फंसे हों, उन्हें बंगलामुखी माता की विशेष आराधना करनी चाहिए, जिससे उन्हें इन सब में आराम मिलता है। अब माता की कथा सुनते हैं। देवी बंगलामुखी समुद्र के मध्य में मणिमय दीप में अमूल्य रत्नों से सुशोभित सिंहासन पर विराजमान रहती हैं। माता के 3 नेत्र हैं और मस्तक पर अर्ध चंद्र है। शरीर पीले वर्ण से युक्त है। माता को पीला रंग अति प्रिय है, इसलिए ये देवी पीले रंग के वस्त्र धारण करती हैं और गले में पीले रंग के पुष्पों की माला धारण करती हैं। देवी के आभूषण भी पीले रंग के ही हैं और समस्त आभूषण अमूल्य रत्नों से जड़ित हैं। देवी हल्दी की गांठ, चंपा के फूल और पीले रंग से संबंधित पुष्पों की माला धारण करती हैं। देवी देखने में मनोहर और मंद मुस्कान वाली हैं। उनकी कांति एक नवयुक्ति जैसी है। देवी ने अपने बाएं हाथ से अपने शत्रु की जीवा को पकड़ रखा है तथा दाएं हाथ से गदा उठाए हुए हैं, जिसके कारण शत्रु अत्यंत भयभीत है। देवी के द्वारा इस प्रकार जीवा पकड़ने का तात्पर्य है कि देवी वाक शक्ति देने और लेने के लिए पूजी जाती हैं। कई स्थानों पर देवी ने मृत शरीर को अपना आसन बना रखा है और वह शव पर भी आरूढ़ है। देवी बंगलामुखी रत्नमय पर आरूढ़ होकर हर शत्रुओं का नाश करती हैं और अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। माँ बंगलामुखी। अब सुनते हैं माता बंगलामुखी की उत्पत्ति की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सतयुग में महाविनाश उत्पन्न करने वाला एक विशाल तूफान उत्पन्न हुआ, जिससे संपूर्ण विश्व नष्ट होने लगा। इससे चारों ओर हाहाकार मच गया। समस्त प्राणी संकट में पड़ गए। चारों ओर त्राही त्राही ही मची हुई थी। सभी लोग संकट से परेशान थे और संसार की रक्षा करना संभव हो गया। यह तूफान इतना प्रचंड था कि चारों तरफ नष्ट भ्रष्ट हो रहा था और यह प्रलय के रूप में आगे बढ़ता ही जा रहा था। इसको देखकर भगवान विष्णु अत्यंत चिंतित हो गए और इस विनाश का कोई उपाय न पाकर वह भगवान शिव का स्मरण करने लगे। तब भगवान शिव ने कहा, हे नारायण, इस विनाश को शक्ति के अतिरिक्त और कोई नहीं रोक सकता, अतः आप उनकी शरण में जाइए, उनका आवाहन करिए, जिससे वह सभी की रक्षा करेंगी। तब भगवान विष्णु हरित सरोवर के निकट पहुँच कठोर तप करने लगे। भगवान विष्णु की तप साधना देवी शक्ति अत्यंत प्रसन्न हुई। तब सौराष्ट्र क्षेत्र की हरिद्रा झील क्रीड़ा करती महापीठ की हृदय से देवी बंगलामुखी प्रकट हुई। महाभगवती बंगलामुखी ने प्रसन्न होकर विष्णु जी से कहा, आप अपना इच्छित वर मांगिए। तब माता को इस प्रकार प्रसन्न हुआ देख श्री हरि नारायण ने माता बंगला
बगलामुखी से कहा, हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो इस महाविनाशकारी तूफान से सभी को बचाएं तथा इसे जल्द ही शांत कर दीजिए और प्रकृति की, संसार की रक्षा कीजिए। तब माता बगलामुखी ने प्रसन्न होकर कहा, ऐसा ही होगा। भगवान विष्णु को इच्छित वर देकर माता बगलामुखी ने इस महाविनाश से सभी को बचाया। माता के इस प्रकार वर देने पर ही पृथ्वी का विनाश रुक सका। देवी बगलामुखी को वीर गति भी कहा जाता है क्योंकि देवी स्वयं ब्रह्म स्वरूपिणी है। इन्हें महारुद्रणी भी कहा जाता है, इसलिए देवी सिद्ध विद्या है। तांत्रिक इन्हें संबंध की देवी भी मानते हैं। ग्रस्तों के लिए देवी समस्त प्रकार के दुखों का अंत करती हैं और अपने भक्तों को सदा भय और संकट से मुक्ति दिलाती हैं। माता बगलामुखी की साधना में पीला वस्त्र धारण करना चाहिए और आसन भी पीले वस्त्र का ही लेना चाहिए। पूजा में वस्तुएं पीले रंग की ही होनी चाहिए। सर्वप्रथम माता बगलामुखी की आराधना ब्रह्मा जी ने की थी। तदंतर उन्होंने बगला साधना का उपदेश सनकादिक मुनियों को दिया था। देवी के स्वयं दूसरे उपासक भगवान विष्णु हुए और तीसरे उपासक भगवान परशुराम हुए। इनकी साधना सप्त ऋषियों ने वैदिक काल में की थी। भारत में बगलामुखी माता के 3 ऐतिहासिक शक्तिपीठ माने गए हैं। पहला है दतिया में जो मध्य प्रदेश में स्थित है। दूसरा है कांगड़ा जो हिमाचल में स्थित है। तीसरा है नलखेड़ा जो मध्य प्रदेश के शारदा में स्थित है। तीनों शक्तिपीठों का अपना अलग अलग महत्व है। अब सुनते हैं देवी के गणों की कथा। हिंदू धर्म में देवियों को अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नामों से पूजा जाता है। इनमें कई देवी देवताओं को जोड़ा हुआ है। इनकी संख्या भी अलग मानी गई है, जिसमें देवी माता सती और पार्वती हैं। लक्ष्मी, सरस्वती, गायत्री, काली आदि प्रमुख देवियां मानी गई हैं। इनके विभिन्न रूप हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में पूजे जाते हैं और इनके साथ दैवी शक्तियों को जोड़ के देखा जाता है। इनमें उनके अंश से प्रकट हुई मातृकाओं और चंडिकाओं को भी शामिल किया गया है। चंडिकाओं की संख्या अनगिनत और करोड़ों में है। स्कंद पुराण के अनुसार 9 करोड़ चंडिकाओं का निवास काशी में माना गया है। ये सभी देवियां शक्ति देवियों के साथ रहती हैं और उन्हीं के साथ पूजी जाती हैं। देवियों के साथ इनकी पूजा आराधना भी अनिवार्य मानी गई है। ये साधक की साधनाओं को सफल होने देते हैं। कई जगह आज भी इनकी मूर्तियां मंदिरों में देखी जाती हैं। देवी के मतों को मानने के 2 प्रकार के मत माने गए हैं। एक है पौराणिक मत और दूसरा है लोक सेवा मत। सबसे पहले बात करते हैं पौराणिक मत के अनुसार देवियों की और इनके साथ कौन सी देवी शक्तियां होती हैं। देवी के साथ योगिनियां होती हैं। ये इनकी अंश शक्तियां हैं। ये योगिनी देवियां 64 योगिनियों में होती हैं। इनकी संख्या अनगिनत होती है, परंतु 64 योगिनियों को माना गया है और इनकी पूजा करने से समस्त कार्य, समस्त मनोकामनाएं व्यक्ति की पूर्ण होती है। इनकी साधना साधकों के लिए महत्वपूर्ण है। इन योगिनियों के नामों को स्मरण करके साधक पूजा करते हैं और यही साधक को उसके मन के प्रभाव के अनुसार ही उसकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। यहाँ एक बात और ध्यान में देने की होती है कि यदि मन सच्चा है, निर्मल है, छल कपट से भरा नहीं है, तो ये योगिनी शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं। योगिनियों की पूजा नवरात्रि में विशेष फल प्रदान करती है। योगिनियों को समर्पित कई तीर्थ स्थान और मंदिर आज भी हैं। भैरव भी उनके साथ होते हैं और ये देवी के रक्षक होते हैं। सभी मंदिरों में भैरव बाबा उपस्थित रहते हैं। भैरव बाबा की संख्या भी 108 है और उनके विभिन्न नाम भी हैं, जिनमें अष्ट भैरवों को प्रमुख माना गया है। उनके नाम इस प्रकार हैं: अतिसांग भैरव, रुद्र भैरव, चंद्र भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाल भैरव, भीषण भैरव और संहार भैरव। ये इनके नाम हैं। मुख्य रूप से काल भैरव और बटुक भैरव ही पूजे जाते हैं। यही देवी के प्रमुख हैं। इनका स्थान देवी के मंदिरों के द्वार पर होता है। इनकी प्रतिमाएं देवी के मंदिरों में देखी जाती हैं और इनकी देवी की सहचर्या भी देवी के साथ ही होती है, जो अक्सर देवी के साथ देखी जाती है। इनके अलावा देवी के साथ गंधर्व कन्याएं और अप्सराएं भी रहती हैं, जो देवी का श्रृंगार करती हैं, नृत्य गायन वादन करती हैं। बहुत पुराने प्राचीन मंदिरों में इनकी मूर्तियां खम्भों में लगी रहती हैं। देवी के गण के रूप में बहुत ही भयानक यक्ष और यक्षिणियां भी होते हैं। इनका कार्य देवी के भक्तों को सिद्धियां प्रदान करना होता है। इनके कार्य भी अलग अलग होते हैं। कुछ लोग यक्ष यक्षिणियां लोगों की परीक्षाएं भी लेते हैं और वे भक्तों को भयभीत भी करती हैं
और कुछ साधक की सहायता भी करती हैं। अधिकांश देवी के मंदिरों के बाहर अंकित इनकी मूर्तियां मंदिरों में खम्भों में अंकित रहती हैं और कई स्थानों पे ये देवियों के रूप में पूजी भी जाती हैं। इन सभी देवियों के साथ उनकी परिचारिकाएं भी होती हैं। ये भी करोड़ों में होती हैं। प्रत्येक देवी की मूर्ति के अगल बगल में जो मूर्तियां होती हैं वे देवी की परिचारिकाएं होती हैं। इनके भी कई नाम होते हैं पर उनमें सबसे विशेष जया और विजया हैं। इनके अलावा देवी की सखियां, नाग, कन्याएं, देव देवियां, ऋषिगण, योगी, ब्राह्मण, पिशाच आदि देवी के गण माने गए हैं। इन सभी देवियों की मूर्तियां प्राचीन मंदिरों के गढ़ों में देखी जाती है। इनकी संख्या करोड़ों अरबों में है। अब बात करते हैं देवी के गढ़ों के योग सेवाओं की बात। देवी के गढ़ों में वीर हनुमान जी भी गढ़ में माने गए हैं। इनके भी कई देवता होते हैं जिनकी 52 से अधिक है। 52 पीठ भी इन्हीं के साथ है और इन वीरों को मंदिर के द्वार के पास पूजा जाता है जिनमें लांगुर वीर आदि प्रमुख हैं। देवी के गढ़ों में लोक मान्यता के अनुसार मसान मसानिया को भी शक्ति का देवी गढ़ मानते हैं। इन्हीं के साथ कुल की सती माता भी पूजी जाती है। इनको भी देवी के गढ़ के रूप में देखा जाता है। साथ ही कुछ सिद्ध प्रेत शक्तियाँ भी होती हैं। उदाहरण के लिए ये वो शक्तियाँ होती हैं जो किसी विद्या से जुड़ी होती हैं। इस कारण इनका शरीर दिव्य ऊर्जा के घेरे में आ जाता है और जब इनकी मृत्यु होती है तब ये देवी के गढ़ों में शामिल हो जाते हैं। इस प्रकार सभी देवी शक्तियों को अपने मान गढ़ों में पूजा जाता है। तो भक्तों, ये थी माता से जुड़ी हुई शक्तियों की जानकारी। आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। नवरात्रियों में इन माता का दर्शन पूजन करने से सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब सुनते हैं नवी देवी माता मातंगी देवी की कथा। माता मातंगी 10 महाविद्याओं में से एक हैं। इन्हें संगीत की देवी माना जाता है। माता की उपासना गुप्त उपासना में विशेष रूप से की जाती है। इनका रंग गहरा हरा या श्याम वर्ण माना जाता है। माता के एक हाथ में वीणा है जो बजाते हुए दर्शाया गया है। माता की पूजा आराधना का विशेष दिन माना गया है। जो लोग विद्या, संगीत या तंत्र साधना से जुड़े होते हैं वे लोग इस दिन विशेष पूजन, मंत्र जाप और माता की विशेष आराधना कर ज्ञान, कला और वाणी में सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। आइए माता की मनमोहने वाली कथा का श्रवण करते हैं। किसी एक छोटे से गांव में एक कब्रिस्तान था। यह कब्रिस्तान अपनी कई रहस्यमय घटनाओं के बारे में जाना जाता था। कई बार गांव वाले यहाँ से आते जाते अजीब अजीब आवाजें सुनते थे। जब चांदनी मध्यम होती थी कब्रों के बीच परछाइयाँ हल्की हल्की दिखती थी। सूर्यास्त के बाद डर से गांव वाले उधर कभी नहीं जाते थे। उसी गांव में एक राधा नाम की महिला रहती थी। वह सुंदर और दयालु। राधा को कब्रिस्तान में होने वाली घटनाओं की रोचक जानकारी के बारे में सुनना अच्छा लगता था। जब भी गांव वाले कोई रहस्यमय घटना के बारे में बात करते तो वह बड़ी रुचि के साथ उन सभी बातों को सुनती। वह जब भी ऐसी बातें सुनती तो उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती। गांव वाले उसे देखते और कहते, राधा वहाँ मत जाया करो। लेकिन राधा की जिज्ञासा की कोई कीमा नहीं थी। एक दिन की बात है, एक दिन वह जंगल के पास से गुजर रही थी तो वहाँ उसने देखा मिट्टी और बांस से बना हुआ एक झोपड़ा। झोपड़ी के पास एक बूढ़ी औरत बैठी थी जिसके बाल चांदी की तरह चमक रहे थे और उसके चेहरे की झुर्रियों में वर्षों की कहानियां छुपी हुई थी। गांव वाले उन्हें देखते तो साध्वी कहते थे। पूरे गांव में अफवाह थी कि वह माता मातंगी की उपासक है, एक ऐसी देवी जो ज्ञान और शक्ति की देवी मानी जाती हैं। राधा ने उन्हें देखा तो वह उनके पास गई और प्रेम पूर्वक बोली, माता, क्या आप मुझे कब्रिस्तान में होने वाली घटना के बारे में बता सकती हैं? बूढ़ी माँ मुस्कुराई और बोली, अरे बेटी, यह वह स्थान है जहाँ आत्माएं भटकती हैं और वे कभी कभी जीवित लोगों से मदद मांगती हैं। लेकिन चिंता नहीं करना चाहिए क्योंकि कोई सच्चे दिल से मदद मांगे तो देवी उनकी सहायता अवश्य करती हैं। तब राधा ने मातंगी माता के बारे में जानने की और अधिक इच्छा जताई। बूढ़ी माई ने कहा, माता साध्वी ज्ञान की देवी और कलाओं की देवी है। माता उन लोगों की मदद करती है जिनको दुनिया नहीं समझती। बूढ़ी माँ ने बताया कि देवी माता ने स्वयं उसे वह शक्ति प्रदान करी है जिससे वह उन आत्माओं से जुड़ सके। बूढ़ी माई की बात से सहमत होकर राधा ने उस रात कब्रिस्तान जाने का निश्चय किया। हवा ठंडी थी, चारों ओर बेहद शांति। जब वह वहां पहुंची तो उसकी लालटेन की रोशनी से वहां परछाइयां नाचती हुई दिखी। वह सोच रही थी कि क्या उसे कुछ असाधारण देखने को मिलेगा। तभी एक ठंडा हवा का झोंका उसके पास से गुजरा। उस हवा में एक फुसफुसाहट थी कि मदद करो। राधा ने मुड़कर देखा
पर पीछे कोई नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी वो बूढ़ी माई उसके सामने प्रकट हुई। उनके पास पूर्ण प्रकाश था। उन्होंने कहा, डरो मत बेटी, यहाँ की आत्मा मदद चाहती है, मेरे साथ चलो। दोनों लोग मिलकर कब्रिस्तान के आगे चल दिए। तभी बूढ़ी माँ एक पुरानी कब्र के सामने रुकी जो पत्तों से ढकी हुई। उन्होंने बताया, यह एक महान संगीतकार की समाधि है। इसकी मृत्यु उस अंतिम गीत को दिए बिना दुनिया से हो गई और इसकी आत्मा यहाँ भटक रही है शांति की तलाश में। राधा को उस आत्मा के लिए गहरी करुणा महसूस हुई। बूढ़ी माई ने उसे माता मातंगी का आवाहन करने को कहा। राधा ने बुढ़िया माई के कहे अनुसार आंखें बंद करी और सच्चे मन से मातंगी माता का ध्यान किया। तभी अचानक एक गर्म हवा का झोंका उसके चारों ओर से गुजरा और उसने अपने आप को एक अजीब ऊर्जा की ओर खींचते हुए देखा। और जब उसने आंखें खोली तो वह एक अलग ही लोक में थी। हवा में चारों ओर संगीत तैर रहा था और रंग उसके चारों ओर घूम रहे थे। उसी के बीच में एक सुंदर सी आकृति प्रकट हुई। उस आकृति ने कहा, मैं माता मातंगी हूँ। उस आकृति में से आवाज आई, तुम्हारा दिल दयालु है राधा, आत्मा को तुम्हारी मदद चाहिए। राधा ने अपना सिर हिलाया और माता के आगे हाथ जोड़कर कहा, माता मैं क्या कर सकती हूँ। माता ने कहा, तुम्हें आत्माओं को शांति दिलानी होगी। उसका अंतिम गीत उसके भीतर कैद है, उसे अपनी आवाज दो और वह मुक्त हो जाएगा। राधा ने भीतर से एक आत्मविश्वास महसूस करते हुए एक गहरी सांस ली। उसने उस आत्मा की ओर देखा। उसकी आंखों में उदासी थी। मीरा ने आत्मा को देखा और पूछा, मैं तुम्हारा गीत पूरा करने आई हूँ। तभी एक मधुर धुन उठी। राधा ने ध्यान से उसे सुना और उसके अंदर वह मधुर संगीत भरता चला गया। धीरे धीरे वह उस संगीत में शामिल हो गई। देवी की शक्ति भी उसमें समा गई। दोनों ने मिलकर एक सुंदर संगीत रचा जिसने अपनी मधुर आवाज से पूरे कब्रिस्तान को भर दिया। अचानक से जमीन हिलने लगी और एक तेज रोशनी ने उन्हें प्रकाश दिया। आत्मा का चेहरा प्रसन्नता से भर गया। आत्मा ने धीरे से फुसफुसाया, धन्यवाद, और फिर प्रकाश में विलीन हो गया। राधा थकी हुई थी। उसने अपनी आंखें खोली लेकिन वह भीतर से अभिभूत थी। बूढ़ी माई उसके पास खड़ी थी। बूढ़ी माई ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने बहुत अच्छा किया बेटी। माता मातंगी ने तुम्हें अपनी आवाज का वरदान दिया है और तुमने एक आत्मा को शांति दिलाई है। उस अनुभव का भार राधा के दिल में ही रहेगा। राधा ने बूढ़ी माई से कहा, आप यहाँ क्यों रहती हैं? बूढ़ी माई ने कहा कि मैं यहाँ इसलिए रहती हूँ कि मेरा एक उद्देश्य है। मैं उन लोगों का मार्गदर्शन करती हूँ जो तुम्हारी तरह मदद करने का दिल रखते हैं। माता मातंगी से मेरा संबंध है और मैं अज्ञात से गांव की रक्षा करती हूँ। राधा ने उत्सुकता से पूछा, क्या आप भी देवी की उपासिका हैं या आप अपनी बुद्धिमत्ता के पीछे कुछ छुपा रही? बूढ़ी माई ने मुस्कुराते हुए कहा, हर व्यक्ति के अपने एक रहस्य होते हैं। मेरा भी ऐसा ही रहस्य है, परंतु मेरा दिल सच्चा है और मेरी भक्ति भी सच्ची है। मैं देवी की सेवा करती हूँ। उस रात जब राधा कब्रिस्तान से लौटी तो उसके अंदर अब डर नहीं था, बल्कि एक गहरा उद्देश्य था। बूढ़ी माई की कहानी और आत्मा की आवाज ने उसके अंदर कुछ भीतर छिपा दिया था। उसे एहसास होने लगा कि जिज्ञासा व्यक्ति को कुछ विकास की ओर ले जा सकती। इसके बाद मीरा का वहाँ आना जाना लगा रहने लगा और वह वहाँ की देखभाल करने लगी और गांव में सभी लोग जानने लगे कि वह एक रक्षक के रूप में कब्रिस्तान की रक्षा करने लगी, जो हमेशा अतीत की कहानियों को सुनने में लगी रही। गांव वालों को अब कब्रिस्तान से डर नहीं लगता था। बूढ़ी माई खोई आत्माओं को मार्गदर्शन देती रही और जीवितों को उनकी आवाज वापस दिलाने में लगी रही। इस प्रकार बूढ़ी माई और कब्रिस्तान की कहानियां गांव वालों के मन में उतरने लगी और उस गांव में साहस और करुणा की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। राधा का जीवन भी उस रात से हमेशा के लिए बदल गया जब उसने अपने डर का सामना किया और अतीत की फुसफुसाहटों को जिज्ञासा करुणा जब साहस से जुड़ है तो वह अंधकार में भी प्रकाश उत्पन्न कर देती है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि डर से भागने की जगह हमें उसका सामना करना चाहिए। ऐसा करने से हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं और दूसरों की मदद कर अपने और उनके जीवन को संवार सकते हैं। मीरा ने दिखाया कि एक दयालुपन से हम सबसे रहस्यमयी परिस्थिति में भी उम्मीद और सुंदरता पा सकते हैं। जिज्ञासा जब करुणा से मिलती है तो वह अंधकार में भी प्रकाश ढूंढ लेती है। माता की पूजा के लिए शांत स्थान चुने, ऊन के आसन को बिछाकर उस पर बैठकर माता की साधना करनी चाहिए। घी या तिल के तेल का दीपदान करें। मातंगी माता को सुगंधित फूल पुष्प नैवेद्य अर्पण करें। माता को हरे वस्त्र और श्रृंगार से सजाएं। माता को हरी चीजें प्रिय हैं, इसीलिए हरी चीजों का भोग अर्पण करें, हरी चीजें ही चढ़ाएं। माता की पूजा के बाद केवल सात्विक भोजन ग्रहण करें। तामसिक पदार्थ जैसे मांस मदिरा लहसुन प्याज इन सब का सेवन ना करें। माता का शक्तिशाली मंत्र है ओम हीम ऐम मातंगे नमः। इस मंत्र की 108, 51 या यथा संभव
वह माला लेकर जाप करें। अब सुनते हैं माता कमला देवी की कथा। गुप्त नवरात्रि के 10वें दिन माता कमला की पूजा आराधना की जाती है, जो माता लक्ष्मी जी का ही एक रूप है। ये अपने भक्तों को खुशहाली, धन, वैभव प्रदान करती हैं। देवी कमला 10वें स्थान पर देवी मानी गई हैं और ये परम सौभाग्य देने वाली देवी हैं। जो भी भक्त श्रद्धा भक्ति भाव से कमला देवी अथवा लक्ष्मी देवी की आराधना करता है, वह अपने भक्तों का हर धन धान्य से परिपूर्ण करती हैं। नवरात्रि के 10वें दिन का समापन माता कमला देवी की आराधना से ही होता है। कमल के पुष्प पर विराजमान देवी कमला का कमल से संबंध है। कमल के पुष्प पर आसीन होने के कारण ही इन्हें कमला देवी कहा गया है। देवी को कमल पुष्प अति प्रिय है। कमल कीचड़ में खिलता है। नकारात्मकता में भी प्रवेश करने पर सकारात्मकता के पुष्प खिल सकते हैं। देवी माता को प्रकाश प्रिय है, अंधकार उन्हें प्रिय नहीं है। यह नारायणी है, भगवान विष्णु के साथ गमन करती हैं। माता प्रसन्न होने पर अपने भक्तों की तिजोरियों को भर देती हैं, परंतु अप्रसन्न हो जाएं तो सब उल्टा भी कर देती हैं। देवी की आराधना तीनों लोक में दानव और दैत्य, देवता तथा ऋषि गण आदि लोग सभी करते हैं। देवी कमला आदि काल से ही त्रिभुवन में प्राणियों द्वारा पूजित। देवी कमला की कृपा के बिना निर्धनता, रोग इत्यादि रहते हैं। देवी मनोहर एवं सुंदर हैं। इनकी प्राप्ति समुद्र मंथन के समय हुई थी और इन्होंने भगवान विष्णु को पति के रूप में वरण किया। देवी कमला लक्ष्मी जी के नाम से भी जानी जाती हैं। देवी कमला चतुर्भुजी हैं और इनकी कथा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। समुद्र मंथन के समय देवी अमृत कलश लेकर निकली। हिमालय इनका महापर्व है। 10 विद्याओं कमला देवी की आराधना की जाती है। ये सौभाग्य और अन्नपूर्णा भी मानी गई हैं। देवी कमला भगवान विष्णु से विवाह के बाद कमला देवी के नाम से विख्यात। इसके बाद कमला देवी ने विशेष स्थान प्राप्त करने के लिए श्री विद्या की कठोर आराधना की। उनके कठोर तप से संतुष्ट होकर देवी त्रिपुरा ने उन्हें श्री की उपाधि दी और महाविद्याओं में 10वां स्थान दिया। श्री की उपाधि लक्ष्मी जी के लिए महान विभूति, सांसारिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती, जिसे पृथ्वी माता के रूप में भी संबोधित किया जाता है। उसी समय से माँ कमला देवी का संबंध धन, यश, कीर्ति तथा राज सुखों से है। माता कमला देवी सर्वगुण संपन्न, धन और सौभाग्य की अधिष्ठात्री देवी भी मानी गई हैं। इन्हें साफ सफाई, पवित्रता पसंद है। यह देवी अनंत समृद्धि, धन, यश, शासन आदि शक्तियों को प्रदान करती हैं। इसीलिए इन्हें राज राजेश्वरी भी कहा जाता है। माँ कमला की पूजा में सुबह सवेरे स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद शुद्ध लाल वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो पीताम्बरी धोती धारण करें और उसके ऊपर गुलाबी रंग का दुपट्टा लें। इसके बाद एकांत स्थान में पूर्व दिशा की ओर मुख करके आसन पर बैठकर पूजा आराधना करें। चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं, मूर्ति स्थापित करें। एक थाली में कुमकुम और केसर से चावल रंगें और थाली के मध्य में चावल का ढेर लगाएं और उसके ऊपर श्री यंत्र को स्थापित करें। दाहिने हाथ में जल लेकर संकल्प करें तथा अपनी इच्छा के लिए माता का आवाहन करें। इसके बाद जल को जमीन पर छोड़ और हाथ जोड़कर माँ कमला देवी का ध्यान करें। इसके बाद माता के श्री मंत्र का जाप करें, यथाशक्ति जाप करें। पूजा करने के बाद माँ कमला से अपने सभी दुखों को हरण करने की प्रार्थना करें। माता को मीठे में नैवेद्य, फल फूल, मिठाई का भोग लगाएं। उसके बाद प्रसाद परिवार में वितरण कर दें। स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। एक पहर बीतने के बाद सभी सामग्रियों को लपेटकर किसी नदी या तालाब में विसर्जन कर दें। यदि घर के आसपास नदी तालाब नहीं है तो जमीन में गड्ढा करके दबा दें। ऐसा करने वाले व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। आशा है कि आपको ये कहानी, पूजा विधि पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब